जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में एनटीए ने पूरी तरीके से धराशायी करके रख दिया है वेटेज को, पूरी तरीके से धराशायी करके रख दिया है भाई साहब पैटर्न को कि किस तरीके से फिजिक्स में आसान सवाल आएंगे, केमिस्ट्री में आसान आएंगे, मैथ तो टफ आ जाएगी, करके आ जाएंगे आराम से। बट ये चीज पूरी तरीके से अपसाइड डाउन चेंज हो चुकी है। अभी पिछले 24 घंटे में बैठ के मैंने 23 का पेपर, 22 के दोनों पेपर के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करा है। और एनालाइज करके आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे के जो बच्चे हैं उनको किस बात का ख्याल रखना है और अप्रैल के लिए किस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि ये वाली चीज यार काफी ज्यादा शॉकिंग है और मुझे लगता है परसेंटाइल और मार्क्स पे, जो कि मैं अभी बाद में प्रेडिक्ट करूंगा, बट उसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है। अब जल्दी से कमेंट करना कि तुम्हारी शिफ्ट क्या है और कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर अब बोर्ड के लिए भी वीडियो आने वाली है, एप्पल के लिए भी वीडियो आने वाली है और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आने वाले हैं। आप सुनते जाओ, देखो मेरी बात को समझो। फिजिक्स के अंदर अगर हम लोग पर बात करें, ठीक है, बहुत सिंपली मैं बात करता हूं। फिजिक्स के अंदर मैंने देखा है कि सवाल जो है वो तीन ही तरीके से पूछे जा रहे हैं। पहले टाइप के सवाल है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये वो सवाल हैं जो कि जब आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है टॉपिक, तो सबसे पहले जो टाइप के सवाल कराता है उसको हम लोग डायरेक्टली कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर उस प्रकार के देखने को मिले हैं। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करी होगी, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज अच्छे से लगाई होगी, या फिर कोचिंग का कंटेंट अच्छे से पढ़ा होगा और बेसिक क्वेश्चंस पे पकड़ होगी, तो 7 से 8 सवाल तो उनके कहीं नहीं गए। दूसरी चीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 3 साल के जिस बच्चे ने लगाए होंगे ना, उसको 10 से 12 क्वेश्चन तो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर जैसे दिख रहे होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, अब ये क्या चीज है, देखो यार मैंने ना केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे सब टॉपिक्स निकाले थे हर एक चैप्टर में, जो मैंने शुरुआत से आपको बोले हैं कि आप अपने नोट्स के अंदर मार्क कर लो। मार्क इसलिए कर लो क्योंकि अगर आप उनको मार्क कर लेते हो, तो अच्छे से पढ़ लेते हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि बार बार एनटीएस पे सवाल पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा, और ये देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, तो 10 से 12 सवाल हर एक शिफ्ट के अंदर हमने देख लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक और प्रीवियस ईयर जैसे ही थे। और कुछ न्यू एंड टिपिकल सवाल जो कि 5 से 7 सवाल हर एक शिफ्ट में हमें देखने मिले। अब अगर हम लोग बात करेंगे 25 में से अगर आपको 7 सवाल देखने मिल जाते हैं न्यू एंड टिपिकल टाइप के, तो यहां पर बच्चा थोड़ा सा पैनिक कर जाता है एग्जाम के अंदर। बस इसी वजह से फिजिक्स थोड़ी सी बच्चों को टफ नजर आ रही है, और यही रीजन है कि फिजिक्स के अंदर भी बच्चा जब टफ उसको देखने लगता है, तो फिर बाकी का पेपर में भी वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार फिजिक्स ही टफ आ गई तो केमिस्ट्री और मैथ कैसी आएगी। वही 23 वाले पेपर के साथ हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम कहते थे कि मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे सवाल आएंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है, और या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे सवाल आएंगे, लेकिन इस वेटेज को काफी हद तक चेंज होते हुए देखा हमने। पहले की 2 शिफ्ट में देखा गया कि रे ऑप्टिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। हाँ, ये बात अलग है, इंपॉर्टेंट वो था हमेशा से, बट अब इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आखिर के दिनों में तो कर लो। फिर फ्लूइड अच्छे खासे सवाल, 2 सवाल अभी तक देखने मिले ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर। फिर ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन और सेमी कंडक्टर से तो पक्का एक ना एक सवाल आ ही रहा है। यानी इन तीनों टॉपिक्स में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ग्रेविटेशन थोड़ा बड़ा मान सकता हूं मैं, बाकी दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 2 से 3 सवाल देखने मिले हैं। साथ में एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, ईएम वेव्स के सवाल कम देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है ये अब आगे पूछी जाएगी। ईएम वेव्स और लॉजिक गेट्स के आगे पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आप जरूर कवर करके चले जाएं, ठीक है। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जहां आपको लगता था कि 4 4 5 5 सवाल आ रहे हैं, वहां 2 ही 3 सवाल ये एनटीएस हमें पूछ रहा है। फिर ईएमआई एंड इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 सवाल, और वेव एंड वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 सवाल देखने मिल रहे हैं। जहां मॉडर्न फिजिक्स की हम लोग बात करते थे 4 सवाल, 5 सवाल आएंगे, 3 सवाल आएंगे, 2 सवाल आएंगे, वहां पर 1 या 2 सवाल ही मॉडर्न फिजिक्स से देखने मिले हर एक शिफ्ट के अंदर। अब फिजिक्स वाले बच्चों को आगे करना क्या है, पहली बात समझो। फ्री में तुमको मैं फॉर्मूला शीट दे रहा हूं, हर एक चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आ रहा है फिजिक्स के अंदर, बट ये बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से कुछ भी पूछ ले रहे हैं। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां पे फ्री में दे दूंगा, उसको मार्क कर लेना अपने नोट्स के अंदर और उनको अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि 10 से 12 सवाल आपके पूरे सिलेबस में से उन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक से आ ही रहे हैं। और इसके बाद हमारी जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज, अब सुन लो यार, मुझे पता है तुम इस समय वीडियो को लीव कर देते हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वीडियो का, क्योंकि यहां मैंने आपके लिए जो चीज मैंने बनाई है वो मैं आपको दे रहा होता हूं, ठीक है। अब मैंने ना कुछ दिनों पहले यहां पर आपके लिए जेई मेंस के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए थे। अब ये मैंने अलग अलग किताबों से सवाल उठा के बनाए थे। मैंने क्या करा था कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके सिमिलर क्वेश्चन डाले जाए, और साथ में आपके पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए क्वेश्चन डाले जाए। तो 30 से 40 सवाल हर एक टेस्ट के अंदर बनाए। और मैं प्राउडली ये चीज कह सकता हूं, जो बच्चों के पास टेस्ट सीरीज होगी वो कमेंट में भी बता देंगे आपको, कि ये जो आपके ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट है ना, 15 से 16 सवाल सिमिलर ये डायरेक्ट यहां से देखने को मिल गए। मात्र 30 सवाल है ये,
और इस समय मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैं आपके सामने चैप्टर्स लिख रहा हूं ना, जो एनटीए हमसे बार बार पूछ ही रहा है, आपका अगर पेपर 28 को है, 29 को है, आपके पास समय है, आप इनको रिवाइज करो और रिवाइज करके भाई साहब चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। इसका 30 सवाल आप कर भी लो और रट भी लो, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सवाल आएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और वहीं से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंट कूपन भी दे दूंगा भाई साहब, डिस्काउंट वगैरह की दिक्कत होकर तो ले लेना, इस समय जरूरी चीज है, ये जरूरी चीज है। और साथ में वीआईटी बिटसेट सबकी टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में फ्री में मिल जाती है, तो इसके अलावा कोई और टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हो, यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है, एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल मिलती है। आप फुल टेस्ट भी अगर अटेंड करना चाहते हो कर सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी रीडिंग लगा रखी है, इतना बच्चे बार बार पूछ रहे हैं असर्शन रीजन के सवाल आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं मेरी जान। मैं तुमको पहले दिन से बोल रहा हूं एनसीईआरटी रीड करो, जरूरी थी एनसीईआरटी। जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनके लिए बहुत आसान है वो सवाल, बट जो नहीं पढ़ के गए हैं वो फंस रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट फ्री में मिल जाएगी, ये फ्री में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये आप फटाफट से अवेल करोगे। और एनसीईआरटी की रीडिंग अगर आपने नहीं भी कर रखी है तो अब आपके पास समय कम ही बचा हुआ है, आप अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स को रीड करके चले जाओ, आपका अच्छा खासा पेपर हो जाएगा। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, समझ लो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, मैंने जितना भी पेपर में एनालाइज करी, ऑर्गेनिक जितनी आनी चाहिए अभी तक उतनी नहीं पूछी जा रही है। और मेरा अनुमान अब ये कहता है कि ऑर्गेनिक अगर स्टार्टिंग की शिफ्ट में नहीं पूछी जा रही तो बाद की शिफ्ट में पूछी जाएगी। तो ऑर्गेनिक के अंदर आप अपने नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। मैं फ्री में आपको ऑर्गेनिक के रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हैंडबुक्स दे दूंगा, आप उसको यूज करके रिवाइज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी से आई है, एनसीईआरटी की लाइन से इतनी भी इधर उधर बिल्कुल भी हुई नहीं है। और साथ में डायरेक्टली पीवाईक्यूज के सवाल काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं और आगे भी होंगे। फिजिकल के अंदर फिजिकल सबसे ज्यादा पूछी गई है, जबकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था फिजिकल सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, बट सबसे ज्यादा इस समय फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जा रही है। कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक बताया ना, जैसे मैंने अगर मान लीजिए आपसे बोला कि जो आपका सपोज करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैं कह रहा हूं इनऑर्गेनिक में ले लो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन चलो फिजिकल में ले लो, मोल कंसेप्ट है, तो मैंने अगर बोला लिमिटिंग रिएजेंट से आएगा ना सवाल, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ रहा है कई बार, तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही सवाल आया है, बट बच्चे वह डर इसलिए जा रहे हैं बिकॉज द क्वेश्चन कैलकुलेटिव, क्वेश्चन लंबा जा रहा है, लेंथी जा रहा है। तो फिजिकल के अंदर प्रॉब्लम ये है, सवालों को शुरुआत करना बड़ी इशू नहीं है। तो आगे के बच्चे क्या कर सकते हैं कि आप इस समय जो आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ना, उसके अंदर आप ये बात मान लेना कि सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पेपर में जाके फिजिकल केमिस्ट्री को जब आप अटेम्प्ट करो तो आप पहले अटेम्प्ट कर लो, या आप ये भी कर सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करते हुए दिमाग में सेकंड थॉट लेके चलो कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ठीक है। फिर पीवाईक्यू टाइप के सवाल आपको देखने मिले और सबसे ज्यादा ये फिजिकल केमिस्ट्री के आ रहे हैं सवाल, अब समझ लो। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगा रखी है, हल्की हल्की कच्ची कच्ची लगा रखी है, डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दो चैप्टर के अंदर अच्छे से लगा लो, एनसीईआरटी के लाइन से सवाल आएगा। फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इन मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक जो आपको केमिस्ट्री के दूंगा, इसको नोट्स में मार्क करके पढ़ लेना जरूरी है। फिर जेई संकल चैप्टर वाइज टेस्ट में बार बार रिकमेंड कर रहा हूं भाई साहब, जेई संकल चैप्टर वाइज टेस्ट में फिजिकल का एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो यहां से नहीं आया, बड़ा क्लेम है ये, आप चेक कर सकते हो, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो या तो इससे कुछ अलग बन गया, सिमिलर सवाल आया है या सेम ही छप गया है। और ऐसा, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यार ये मैंने कुछ पेपर लीक कर लिया, कुछ ऐसे कर लिया, कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके ये चीज बनाई है और उसी प्रीवियस ईयर के डेटा से ये लोग पेपर बना रहे हैं, तो बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो आप इनको अटेम्प्ट करो, लास्ट का टाइम है, अगर 28 मिनट से पेपर है तो इसको अटेम्प्ट करो, जरूरी चीज है, और एप्पल के लिए तो बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा भाई सब टेस्ट सीरीज की, ठीक है। चलो अब समझो मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में समझो क्या है। मैथ्स में मैंने पिछले दो पेपर देख लिए, किसी प्रकार का कोई भी नया मेरे को चेंज देखने नहीं मिला, जैसे पेपर पहले आ रहे थे मैथ्स में वैसे ही अब देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आते थे भाई साहब वही लेंदी, वही थोड़ा टिपिकल टाइप के उसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। साथ में मैंने ना 14 ऐसे टॉपिक्स निकाले थे जहां पर मेरे को लग रहा था कि यार सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और इन 14 टॉपिक्स में से 8 से 9 सवाल हर एक शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट आए ही आए हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने ये जो टॉपिक्स लिख रखे हैं ना, आपने अगर इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर रखा है तो आप डायरेक्टली इनको यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके इसके 5 से 7-8 सवाल लगा लो, या अगर आपके पास चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की किताब है तो आप उससे इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को एक बार देख लो किस तरीके से अटेम्प्ट करे जाते हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आ रहे हैं, ये 14 टॉपिक्स में से 8 या 9 सवाल आपको हर एक टॉपिक में देखने मिले, तो ये भी मैं आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने इसी प्रकार का रिसोर्स प्रिपेयर करा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उनके क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ डाले थे, ठीक है, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो लास्ट के टाइम में, जो कि जरूरी थी। तो आप क्या करोगे, जे संकल्प के टेस्ट दोगे और ये वाले जो आपके टॉपिक्स है इनको मार्क करके अटेम्प्ट करोगे,
तो जब आप इनको मार्क करके अटेम्प्ट करोगे, इनके ऊपर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी अभी 2 शिफ्ट में अच्छी रही है, तो आगे भी अच्छी रहने वाली है। तो मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को फाइनली मेरे को नजर आ रहा है, जो एनटीए का मूड है, एनटीए का मूड मैं समझने की कोशिश किया हूं, तो एनटीए का मूड मुझे लगता है काफी हद तक ये है कि फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी टिपिकल बनाने की कोशिश करी गई है, और टिपिकल में कोशिश ये करी गई है कि कुछ 10 से 20% सवाल हम जो है, इवन इवन मोर 30% क्वेश्चन में कह सकता हूँ, थोड़े से टफ डाले जाए, ठीक है। बाकी वेटेज को थोड़ा सा अनइवन करा जाए, ताकि जो बच्चे टॉप 10 चैप्टर्स, टॉप 8 चैप्टर्स पढ़ के गए हैं, तो उनको थोड़ा सा फंसे हो। और तभी मैं बार बार पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो बनाता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कवर करनी है, पूरी कवर करनी है, पूरी कवर करनी है, क्योंकि वेटेज कभी भी हिल सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, तो ये कोशिश है केमिस्ट्री के अंदर। मुझे लगता है कोशिश ये है काफी हद तक कि अगर केमिस्ट्री को मुझे टफ बनाना है, मैं अगर एनटीए मुझे केमिस्ट्री को टफ बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ नहीं बना सकता, मैं फिजिकल के क्वेश्चन को कैलकुलेटिव करके बना दूंगा। तो क्वेश्चन का बेसिकली अब यहाँ पर मूड ये है कि फिजिकल के सवालों को बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे को कैलकुलेटिव सवाल दिखेंगे तो उसको टफ लगेगी केमिस्ट्री इन जनरल, ठीक है। तो ये है, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप जेई संकल्प के टेस्ट को अटेम्प्ट करो, वहां पर मैंने इसी प्रकार के सवाल बना रखे हैं। और ये चीज मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूं इस समय, क्योंकि आगे की शिफ्ट में हाई प्रोबेबिलिटी के सवाल इसी प्रकार का छप जाए, और यहां पर एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप इसी प्रकार का सेम सवाल छप जाएगा तो आप करके डायरेक्टली आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, वो सवाल उसी से पूछ रहे हैं एनटीए, बिल्कुल नहीं हिल रहा है उससे, जरा हमारा थोड़ा सा हिल रहा होगा, ठीक है। अगर 25 सवाल हैं तो 15 सवाल उसी से आ रहे हैं, बट कैलकुलेटिव, ये दिक्कत है। मैथ्स के अंदर मुझे लगता है कि उसने एक तरीके से जो पिछले सालों में बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखा है, डेटा को देखा है, उसको ये नजर आ गया है कि मैथ्स तो मैं हमेशा टफ बना रहा हूं, अब मैं फिर टफ बनाऊंगा, जैसे पहले बन रही थी वही छाप दे रहा हूं, कोई कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि आप जो टिपिकल फिजिक्स बन रही है, आप उसके अंदर अगर अच्छा कर सकते हो, तो आप काफी बच्चों से आगे निकल जाओगे। और केमिस्ट्री में भी अगर आप, या दोनों में से किसी में भी आप अच्छा कर सकते हो, तो आप काफी बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहां पर फंसे हुए, फंस रहे हैं यहाँ पर, वो तैयारी करके जा रहे हैं एक सरफेस लेवल की फिजिक्स की, सरफेस लेवल की केमिस्ट्री की, और वहां पर टफ आ जा रही है चीज। तो यहाँ हमें समझनी पड़ेगी बात। और वो आप कैसे कर सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की मार्किंग करके, अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ के, या नहीं है तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर जेई संकल्प के टेस्ट देखे। जेई संकल्प के टेस्ट तो जरूरी है इस समय भाई, जिस तरीके का पेपर आ रहा है मैंने देख लिया, उसमें जरूरी है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा सेल, ये तो भैया आप अपनी सेल सेल करने के लिए बोलते हो, तुम्हें लग रहा हो सेल करने के लिए बोलता हूँ, मान लो और इसको कर लो, जरूरी है। इतनी सारी चीजें आपको फ्री में भी देता हूँ, और फ्री में इसलिए देता हूँ ताकि हर एक बच्चा उसको यूज कर सके। जो चीज मैं नहीं दे सकता फ्री में, वो नहीं दे सकता, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, टेस्ट सर्वर कॉस्ट जाती है, ठीक है। तो जो चीज मैं नहीं दे सकता फ्री में, वो नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो फ्री में दिए, शॉर्ट में थोड़ा सा फ्री है यार, कहाँ उसके लिए पैसे मांगता हूँ, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, और आगे के जो शिफ्ट है ना, उसका एनालिसिस भी चैनल पे मैं डालता रहूंगा, ठीक है। और एक चीज बस ये कहना चाहता हूँ यार, मेहनत करो, ठीक है, प्रकार की मेहनत करो, होगा, डेफिनेटली होगा। पेपर अच्छे आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है बच्चे के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।